नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हालातों से गुजर रही है। यूरोप अपनी पिछली 10 सालों की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट से गुजर रहा है। हालात उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें न केवल अपने सरकारी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है, बल्कि कुछ देशों को तो नागरिकों से संबंधित वेलफेयर स्कीम भी बंद करनी पड़ रही हैं। हाल सबका एक जैसा है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या सुपर पावर समझे जाने वाला अमेरिका, सभी अपनी अर्थव्यवस्था की मंदी और खर्चों से परेशान हैं। लेकिन अमेरिका का दुख कुछ अलग ही है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने अपने खर्च की सीमा को पार कर लिया है, यानी कि अब सरकार के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नगद समाप्त हो गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मैककार्थी को लिखा है कि सरकार के पास अपने आवश्यक खर्चों के लिए पैसे अब समाप्त हो चुके हैं। और दिक्कत ये है कि कुछ ही दिनों में ये दूसरी बार लेटर लिखा गया है कि 1 जून 2023 के बाद सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी और अगर देश डिफॉल्ट होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। दरअसल अमेरिका पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है और ये बढ़कर ऑल टाइम हाई 31.4 ट्रिलियन हो चुका है और कर्ज लेने की सीमा सरकार के पास अब समाप्त हो गई है। जब तक अमेरिकी कांग्रेस इस कैप को हटा न ले या सस्पेंड न कर दे, सरकार कहीं और से पैसा उठा नहीं सकती। 1960 के बाद अब तक लगभग 78 बार इस सीमा को बढ़ाया जा चुका है या संशोधित किया जा चुका है, जिनमें 3 बार संशोधन तो पिछले 1 साल में ही हुए हैं। लेकिन इस बार विरोधी रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है और रिपब्लिकन ने साफ कह दिया है कि इस बार कर्ज की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अमेरिका पहली बार डिफॉल्ट करेगा और वो भी जानबूझकर। हालांकि 9 मई को बाइडेन ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों की मीटिंग बुलाई है, लेकिन रिपब्लिकन अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार बाइडेन प्रशासन से अपने खर्चे कम करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो उससे होने वाले असर को सही अनुमान लगाना आसान नहीं है। इससे विश्वसनीयता तो समाप्त होगी ही, साथ ही आर्थिक मंदी का तूफान किस किस देश पर कितना प्रभाव डालेगा, इसका सही आकलन करना आसान नहीं है। खासकर ऐसे देश जिनका अमेरिका से व्यापार बहुत ज्यादा है, जैसे चीन, यूरोपीय देश। हालांकि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन वो शायद उस स्तर का नहीं होगा, क्योंकि भारत का व्यापार 125 करोड़ डॉलर के करीब है, जो बाकी कई देशों के मुकाबले बहुत कम है। हाँ, आईटी कंपनीज इससे ज्यादा प्रभावित होंगी। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो सभी तरह के आउटस्टैंडिंग सीरीज ऑफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिट, कमर्शियल बैंकों और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के साथ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन लोन एग्रीमेंट भी शामिल हैं, जिसका असर ये होगा कि अमेरिका को बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने से रोका जा सकता है। और ऐसा तब तक रहेगा जब तक निवेशकों को यकीन न हो जाए कि अमेरिकी सरकार भुगतान करना चाहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका के ऐसे हालात हुए कैसे और उस पर ऐसा खतरा क्यों आया। तो आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धन जुटाने के लिए सरकार को ये धन जुटाने का तरीका निकालना पड़ा था। कर्ज की सीमा 1917 में पहली बार प्रस्तुत की गई थी। एक तरह से ये सरकार के खर्चों पर नजर रखने का तरीका ही है, लेकिन 1960 के बाद लगातार अमेरिकी सरकार इस सीमा को बढ़ाती रही या इसे संशोधित करती रही और हाल तो तब और भी खराब हो गए जब पिछले 10 सालों में कर्जा लगभग दोगुना हो चुका है। खर्चों को कम करने की बात करते हैं तो सरकार का कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार कई तरह के बिलों के भुगतान, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, बुजुर्गों को दी जाने वाली सहायता, फूड और हाउसिंग प्रोग्राम का भुगतान नहीं कर पाएगी और देश की सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। कुछ भी हो, लेकिन हालात खराब हैं। वैसे ही अर्थव्यवस्था में यूरोप की हालत खराब है। चीन के कई बैंक और रियल एस्टेट भी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सभी देश भारत को ही अर्थव्यवस्था के लिए एक रोशनी की तरह देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।